अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम अमल जो जन्नत पे ले जाने वाला है वो जिहाद है, और जिहाद की एक अहम तरीन कस्म है जालिम हाकिम को सही बात कहना। आज हमारे यहाँ जो हुक्मरान इतने बिगड़ गए हैं ना, उसकी बड़ी वजह यही है कि उलामा ने उनको रोकना छोड़ दिया है। अगर आप हमारे सलफ़ सालेहीन के क़िस्से पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि हमारे अकाबिर जो थे, उलामा जो थे, वो बादशाहों को बरसरे दरबार टोक दिया करते थे गलत बात से, और उस पर बाज़ औक़ात वो मौतूब भी हुए, उन्होंने सज़ाएँ भी पाई, कैदें भी काटी। बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात तो जो है वो दब जाते थे हुक्मरान। क्यों कि वो हक बात कहते थे तो फिर उनको भी रोक टोक की फिक्र रहती थी। आज हमने हक बात कहनी भी तो छोड़ दी है। अगर वो सुनते नहीं हैं तो हम कहते भी कोई नहीं है। हमें अपनी जान, अपने माल, अपने स्टेटस बहुत अजीज हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद अकबर तो जालिम सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है, कि जिससे ही अंदेशा हो कि जुल्म करेगा उसके सामने भी सच्ची बात कह दो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुश शुहदा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब है, और वो शख्स भी सैयदुल शुहदा है जो जाबिर हाकिम के सामने खड़ा हुआ। फिर उस जाबिर हाकिम ने उसे गलत काम का हुक्म दिया और उस शख्स ने इनकार कर दिया, नतीजतन उस जाबिर हाकिम ने उसे कत्ल कर दिया। ठीक है, तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हमेशा के लिए तो दुनिया में कोई आया नहीं है, मरना है तो मरना ही है। लेकिन अगर वो मौत अल्लाह की राह में आ जाए तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है। तो सच्ची बात कह देना बहुत ज़रूरी है। कह दे, हाँ ये ज़रूर है कि आसान तरीके से कहें। ये ज़रूरी नहीं आपको कहा गया कि आप पहले उसको बुरा भला कहें, मलामत करें और कहें कि ओए तू कहाँ कहाँ कम आ गया। फिर कहें, अच्छे तरीके से कहें, आसान तरीके से कहें, बेहतरीन तरीके से बात पहुँचाएं। क्या पता आपकी बात ही अगले के दिल में उतर जाए, क्या पता आपकी बात उसकी इस्लाह का सबब बन जाए। और एक हाकिम की इस्लाह पूरी कौम की इस्लाह है। इसीलिए अल्लामा इब्न सीरीन कहते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी फ़लाँ वक्त की सब दुआएं कबूल होंगी तो मैं वो सारी दुआएं हाकिमों और आलिमों के लिए करूँ। और यकीन कीजिए मैं भी यही कहती, और मेरी दुआएं सबसे ज़्यादा मारूफ उलामा के लिए और हुकाम के लिए होती हैं। क्योंकि एक आलिम भी दुरुस्त हो जाए ना, मारूफ आलिमों में से जिनके पीछे लाखों लोग लगे हुए, तो लाखों लोगों की इस्लाह हो जाए। एक हाकिम दुरुस्त हो जाए तो पूरी पूरी कौम दुरुस्त हो जाए। वो कर सकते हैं ना, अल्लाह ने उनको अख्तियार दिया है। तो उनकी इस्लाह के लिए ज़रूरी क्या है, उनकी गलती बता देना। अगर हम गलतियां ही नहीं बताएंगे, कभी नसीहत ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या पता अगले को पता ही ना हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। और वैसे भी जब हम तवील अरसे तक गलती नहीं ना कहते, किसी की बयान करते, तो रफ्ता रफ्ता वो अपने आप को सही समझने लग जाता है, गलती का तस्वुर ही मिट जाता है। तो कोशिश ज़रूर करें, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, क्या पता अल्लाह ने आपके हक में लिख दिया हो। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो जालिम हाकिम हर कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो प्रेसिडेंट ही होगा या प्राइम मिनिस्टर ही होगा। आपके इलाके का काउंसलर भी किसी का हक मार रहा है तो आप उसको भी जाकर बात कर सकते हैं। वो आपको कत्ल तो नहीं करा सकता, बुरा भला तो कह सकता ना, लेकिन आपका अपना लेवल है। अब जाहिर है वो ज़माना और था, फिर भी खलीफा कम अज़ कम जुम्मे के दिन तो सबके सामने खड़ा होता था। आज तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बात करने का कोई तरीका आवाम के लिए रह ही नहीं गया। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ तक आपकी अप्रोच है, अगर आप किसी इदारे में जॉब करते हैं, उस इदारे का जो सीनियर ऑफिसर है वो किसी की हक तलफी कर रहा है और आप जानते हैं कर रहा है, तो आप उनसे भी जाकर बात कर सकते हैं हर लेवल पर। लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पहले 10 जूते मारें फिर बात करें। आसान तरीके से बात करें। अगर माकूल इंसान होगा, अपनी इस्लाह कर लेगा, तो भी आपका अजर कहीं नहीं गया। और अगर वो खुदा न खास्ता जालिम है और सीधी बात को भी ख़राब लेकर जाता है और आपके पीछे पड़ जाता है, तो फिर आपका अजर आपके रब के पास है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बे करीम हमें सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमाए। इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। तो बहरहाल इकबाल का कलंदर और है, हमारे लाहौर का कलंदर और है, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है। अल्लाह हमें सच कहने की तौफीक अता फरमाए। आईन जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अल्लाह रब्बे करीम हमें वो सच्ची ज़ुबान अता करे जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।